प्यारे बच्चों, खुश रहने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती। आप बगैर किसी वजह के भी खुश रह सकते हैं। लिहाजा खुश रहें और खुशियां फैलाते रहें। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे हम चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स की, और आज हम जो है कवर करेंगे अल्केन्स को। आखिर अल्केन्स को कवर कैसे किया जा सकता है, ये एक अच्छा सवाल है। अल्केन्स को कवर करने के लिए हम सबसे पहले अल्केन्स की सोर्सेज पढ़ेंगे, थोड़ा सा अल्केन्स का इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इसकी प्रिपरेशंस की तरफ चले जाएंगे, यानी अल्केन्स तैयार करेंगे। हम ईथेन जैसे कंपाउंड्स को तैयार करेंगे और मीथेन जैसे कंपाउंड्स को भी तैयार करेंगे। इनके कौन से मेथड्स होंगे, इनके बारे में स्टडी करेंगे। फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जानेंगे कि अल्केन्स कैसे दिखते हैं, कैसे उनका कलर है, टेस्ट है, स्मेल है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करेंगे आपसे अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अल्केन्स में हम दो बड़ी प्रॉपर्टीज़ को अभी फ़िलहाल पढ़ेंगे, दैट इज़ हैलोजनेशन एंड कंबशन। हम कंडीशंस का पता करेंगे कि आखिर कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनकी बेस पर ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं हम सीख सकते हैं। और फिर प्यारे बच्चों आखिर में हम यूजेस ऑफ अल्केन्स पढ़ेंगे। स्पेसिफिकली आप कह लें कि हम जो है मीथेन और ईथेन इनकी यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। सो ये होगी हमारी जर्नी। चलें बहरहाल हम बात करते हैं आपसे इंट्रोडक्शन टू अल्केन्स की। प्यारे बच्चों, अल्केन्स के अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें, मतलब अल्केन्स की कुछ अगर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँ अल्केन्स, तो याद रखिएगा ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अल्केन्स को आप सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं। यानी कंपैरिजन गेम अगर हम खेल रहे हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, अल्केन्स के साथ साथ आपको पता है अल्कीन्स भी होते हैं। और अल्कीन्स ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड रहता है, और इसके साथ हमारे पास क्या होते हैं, अल्काइंस भी होते हैं, इनमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहता है। अब जितने भी अल्केन्स होते हैं इनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड रहता है। अब ये सिंगल बॉन्ड जो है कह लें कि दैट सिंगली बॉन्डेड, और इसको इसी वजह से हम इनको सैचुरेटेड भी कहते हैं। तो याद रखिएगा सैचुरेशन का जब लफ्ज़ आ जाए तो आपने अल्केन्स को नहीं भूलना, क्योंकि जितने भी अल्केन्स होते हैं ये सब सैचुरेटेड होते हैं। फिर आप कह लेंगे जो अल्कीन्स हैं या अल्काइंस हैं इनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। इनको आप जो है वो अनसैचुरेटेड जो है वो कह देते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि दे कैन रिएक्ट, ये रिएक्शंस कर सकते हैं, और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है सेरशुदा, यानी ये रिएक्शन नहीं कर सकते। सेरशुदा मीन्स के बस इनका पेट भरा हुआ है। हम जो जोकिंग के सेरशुदा का मतलब इनका पेट भरा हुआ है। बहरहाल आप कह लेंगे ये रिएक्शन नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। एज दे आर सैचुरेटेड सो दे आर लीस्ट रिएक्टिव, यानी इतने कोई ख़ास रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते जितना कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि अल्कीन्स एंड अल्काइंस जो हैं वो करते हैं। प्यारे बच्चों याद रखिएगा इसी वजह से इनको एक नाम दिया गया है पैराफिन्स, राइट। पैरा मीन लेस, एफिन मीन्स अट्रैक्टिव या रिएक्टिव। तो आप कह लें कि इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, इनमें इतनी एफिनिटी नहीं है, सो दे आर पैराफिन्स, दे आर लेस अट्रैक्टिव। याद रखिएगा कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनको हम फिर ऑयलिफिन्स भी कह देते हैं। अब ये ऑयलिफिन्स क्या होते हैं, इनका मतलब ऑयल फार्मिंग होता है, और ये मैं आपको अल्कीन्स के टॉपिक में बताऊंगा। और आपको बोर्ड में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैराफिन्स एंड ऑयलिफिन्स। ये बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन बोर्ड में रहता है, बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन बोर्ड में रहता है, तो आपने इसको याद रखना है। तो प्यारे बच्चों अगर हम मजीद कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करें अल्केन्स की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे द गो फॉर होमोलॉगी। होमोलॉगी ये करते हैं और दे मेक सीरीज ऑफ कंपाउंड जो सक्सेसिव मेंबर्स डिफर फ्रॉम CH2 ग्रुप। यानी होमोलॉगी क्या है, जैसे लेट्स से दैट आपको इसके पहले मेंबर का पता है CH4, तो इसका जो अगला मेंबर होगा उसमें आपने CH2 ग्रुप डाल देना है। जब CH2 ग्रुप डालेंगे तो ये बन जाएगा, एक कार्बन है एक ये डाल लें, 2 कार्बन हो गए, 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन ये डाल लें और 6 हाइड्रोजन हो गए। तो अगर इसको आप मीथेन कहेंगे तो फिर इसको आपने कहना है ईथेन। अब ये अगला सक्सेसिव मेंबर बनाए इसका, इसमें भी CH2 ग्रुप डाल लें, 2 कार्बन है एक और डाल लें, 3 कार्बन हो जाएंगे, 6 हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन और डाल लें, 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसका नाम होगा प्रोपेन।
फिर आगे चले जाएं, अब C3H8 आपके पास कंपाउंड है। प्यारे बच्चों इसमें भी आप ऐसा करें, एक कार्बन डाल लें, C4 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन डाल लें तो इसमें हाइड्रोजन 10 हो जाएंगे, इसका नाम होगा ब्यूटेन। इस तरह ही मैं आपको अगला भी बना दूंगा, दैट इज पेंटेन। उससे अगला भी बना दूंगा, दैट इज हेक्सेन। उससे अगला भी, दैट इज हेप्टेन। उससे अगला, दैट इज ऑक्टेन। और फिर आगे जाएंगे तो नोनेन, और फिर डीकेन, और फिर इस तरह से मेथा डीकेन, ईथा डीकेन, 11वां 12वां, उस तरह चलते चले जाएंगे, वी नेवर स्टॉप्स। तो प्यारे बच्चों मैं बताना सिर्फ आपको ये चाह रहा हूं कि आप इसमें होमोलॉजी देखते हैं। होमोलॉजी क्या है कि भाई देखें सब में ही आप CH2 डाल रहे हैं ग्रुप, ये CH2 ग्रुप आप सब में डाल रहे हैं और देखें अगला मेंबर बनता चला जा रहा है। तो अल्केन्स का अगर आपको पहला मेंबर पता लग गया, विच इज नोन एज द सिंपलेस्ट अल्केन, यानी अगर आपको बोर्ड में सवाल आ जाता है बताएं जी सिंपलेस्ट अल्केन कौन सा है, तो फिर गेम जहां से स्टार्ट हो रही है वही सिंपल है ना। द गेम इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीथेन CH4, तो लिहाजा ये सिंपलेस्ट अल्केन है। वैसे कहा जाता है कि अल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जो कि सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होते हैं। नो डाउट अल्कीन्स और अल्काइंस और फिर इनके डेरिवेटिव्स कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं, लेकिन अल्केन सिंपलेस्ट होते हैं। तो अल्केन में सबसे सिंपलेस्ट जो है वो मीथेन है। तो आपने ये बात याद रखनी है। प्यारे बच्चों अगली बात जो मैं आपसे करूंगा वो ये है कि अगर इनके अंदर होमोलॉजी है, ये दे गो फॉर होमोलॉजी, तो फिर इनके अंदर स्ट्रक्चर भी सिमिलर होंगे और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज भी होंगी। अगर पहला जलेगा तो दूसरा भी जलेगा, ये केमिकल प्रॉपर्टी है। तीसरा भी बर्न कर जाएगा, पहला हैलोजिनेशन करेगा, दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा, चौथा भी करेगा, पांचवा छठा आठवां, तकरीबन सारी हैलोजेंस कर सकेंगे। अगर लेट्स से दैट कि इसका स्ट्रक्चर जो है किसी खास नोयत का है, तो अगले स्ट्रक्चर में भी कोई इतना 19-20 का ही फर्क नजर आएगा प्यारे बच्चों, उससे अगला स्ट्रक्चर भी इतना कोई डिफरेंट नहीं होगा। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि भाई होमोलॉजी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एक सक्सेसिव मेंबर्स बनाते चले जाएं। होमोलॉजी का मतलब ये भी होता है कि दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड दे शो सम काइंड ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर्स। उसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करेंगे आपसे कि फर्स्ट मेंबर जो है इसका, जैसे मैंने बताया, वो मीथेन है, इथेन है और प्रोपेन एंड सो ऑन आगे चले जाएंगे, तो इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक कार्बन बनाया, उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स बना लिए। अब मैंने हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये देखें। आपको पिछले चैप्टर में भी मैंने सिखाया था कि कैसे आपने इन स्ट्रक्चर्स को बनाना है। इसको ये लिविस नामी साइंसदान ने सबसे पहले हमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना के दिए थे। उसका नाम था गिलबर्ट न्यूटन लिविस, जिसने आपको केमिकल बॉन्डिंग समझाई है, जिसने आपको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल। प्यारे बच्चों ये भी याद रखना ये सारे सिंगली बॉन्डेड होते हैं। मैंने आपको पहले भी शायद पिछले करैक्टर में बता दिया कि इन सब में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। आप कभी नहीं देखेंगे कि अल्केन में डबल आ रहा है, ट्रिपल आ रहा है। सो यहाँ पर देखें, ओके, सो यहाँ पर अब आपको 2 कार्बन नजर आए, तो थोड़ा सा करीब कर लें, ठीक है। सो अब इसको डॉट से बना लें, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को किससे बना लें, डॉट से बना लें। तो देखें अब आपको क्या नज़र आ रहा है, इसके भी 4 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन, और ये अब मैंने आपको इथेन का स्ट्रक्चर बना के दिया है। और यहाँ पर हाइड्रोजन क्रॉस से बना लें आप, वो कोई मसला नहीं अगर आप डॉट से बना रहे हैं, क्रॉस से बना रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट भी लिख लें, इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट फार्मूला। अब 3 कार्बन कर लें, राइट, ये देखें 3 कार्बन कर लिए। अब इसको क्रॉस से शो कर दें, इसको डॉट से शो कर दें, और इसको जो है वो क्रॉस से शो कर दें। सो दैट इज द सीक्वेंस। तो प्यारे बच्चों हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि भाई देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, अल्केन्स, इनके कैरेक्टर्स के बारे में। द गेम इज नॉट ओवर, चलते हैं इनकी सोर्सेज की तरफ। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, पैराफिन्स क्या होते हैं भूलना नहीं आपने, मैंने आपको इस टॉपिक में, इस क्लिप में बताया। सो लेट्स टॉक अबाउट द सोर्सेज।